जिस तरह से चर्चा नए कास्ट एंगल को लेकर हो रही है, महागठबंधन के विधायक हैं, पान पार्टी के अध्यक्ष जो हैं इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता यानी आईपी गुप्ता, उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी उन भूमिहार और राजपूत नेताओं को साइडलाइन कर रही है जो जेडीयू और खासकर निशांत कुमार के समर्थन में दिख रहे हैं। उदाहरण के तौर पे उन्होंने अरुण कुमार सिंह का नाम लिया, आनंद मोहन जैसे नेताओं का नाम लिया जो बीजेपी को, उन्होंने कहा कि इन नेताओं को बीजेपी ने झटका दिया है। और आईपी गुप्ता ने साथ ही ये भी दावा किया कि जो भी नेता जेडीयू के करीब जाएगा बीजेपी उसे पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने खास करके भूमिहार और राजपूत समाज को सचेत रहने की भी सलाह दी है। आईपी गुप्ता जिस पार्टी में है या जिस गठबंधन के साथ खड़े हैं, उस गठबंधन से ज्यादा उनको फिक्र एनडीए गठबंधन की है कि एनडीए गठबंधन में निशांत की टीम के साथ क्या व्यवहार हो रहा है और बीजेपी कैसे किनको ये डिग्रेड कर रही है, किनको अपग्रेड कर रही है। तो आईपी गुप्ता अगर एनडीए में होते तब उनकी बातों में कोई दम होता, जब वहां है ही नहीं तो फिर इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल निशांत के साथ मैंने देखा था कुछ विधायकों की सक्रियता बढ़ी थी। वो रुहेल रंजन थे, राजीव रंजन के पुत्र, अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज थे, चेतन आनंद थे आनंद मोहन के बेटे, वशिष्ठ सिंह थे, वो सासाराम के किसी विधानसभा से वो जीतते हैं। तो मैंने देखा था कि कुछ नौजवान 11-12 विधायकों की एक टीम बनी थी और कोमल सिंह थी जो अभी विधायिका है। इस तरह से 11-12 लोगों की एक टीम बनी थी। तो टीम बनना और मंत्रिमंडल में जगह मिलना दोनों दो पार्ट है। टीम बन जाने से व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए ऐसा तो कुछ है नहीं। 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। और जब बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने कोटे बांट लिए तो उसके बाद फिर वो टीम में तो जगह दिलानी होगी, तो फिर दोबारा लोगों के लिए जगह बनानी पड़ेगी मंत्रिमंडल में और सारे लोगों को जगह देनी पड़ेगी। इसलिए हाँ, आनंद मोहन जी ने सवाल जरूर उठाया था। अरुण कुमार भी अपनी नाराजगी पार्टी से उन्होंने व्यक्त की थी। अब किस बात की पार्टी से नाराजगी थी, वो कह रहे थे कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण नहीं दिया गया। इसको लेकर के वो अपनी पीड़ा बता रहे थे। और आनंद मोहन अपने बेटे को लेकर के कि हमने सरकार बचाई है, जिस समय नीतीश कुमार जी को मदद करनी थी हमने मदद की। भाई नीतीश कुमार को आपने मदद की तो नीतीश कुमार ने भी आपको मदद की। जेल मैनुअल में बदलाव किसने लाया? नीतीश कुमार जी ने लाया, उनकी सरकार ने लाई। अगर उनकी पत्नी सांसद है तो वो किस पार्टी से सांसद? बेटे को टिकट मिला तो वो किस पार्टी से? अब मंत्री नहीं बनने का ये मतलब नहीं हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी इंतजार में थे, कतार में थे, उम्मीद थी कि हमें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वो किसी टीम में नहीं थे, वो बीजेपी में थे या जेडीयू में थे। अपने अपने क्षेत्र में अपने तरीके से संघर्ष करके जीत करके आए थे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जब जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधा जाता है तो कितने ओबीसी होंगे, कितने ईबीसी होंगे। अब बीजेपी की जहां तक आईपी गुप्ता बात कर रहे हैं, आईपी गुप्ता ने बीजेपी की लिस्ट नहीं देखी है क्या? जो 15-16 मंत्री हैं उसमें 9 तो सवर्ण है। अब कितने सवर्ण को जगह देगी बीजेपी? और अगर केवल सवर्ण को जगह मिलने लगेगी तो गुप्ता जी फिर सवाल बीजेपी पर ही उठाएंगे कि यह सवर्णों की पार्टी। इसलिए ये सब जो है ये बिहार की बेहतरी का विषय नहीं है। ये आईपी गुप्ता के मन में कभी कभी कुछ काल्पनिक बातें आती हैं और वो बातें अपना बोल जाते हैं, और बोल जाते हैं तो फिर हम लोग उसमें राजनीति की एंगल तलाशने लगते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आईपी गुप्ता भूमिहार और राजपूतों के प्रति इतना ख्याल रखते हैं, इतने शुभचिंतक हैं। उससे ज्यादा बिहार की बेहतरी की बात वो करते कि हाँ नई सरकार बनी, नया मंत्रिमंडल बना, नई जिम्मेवारियां विभाग में जिनको मिली है, उनके परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल उठाए ना। कब तक जाति ढूंढते रहेंगे और जाति खोजते रहेंगे?
कि ये इस जाति को जगह मिल गई, इस जाति को जगह नहीं मिल गई। जगह मिलेगी तभी सवाल, नहीं मिलेगी तभी सवाल। और निशांत ही खुद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते थे। आप ही तो शो किए थे और आपके ही शो में आप ही के सवाल थे कि आखिर निशांत अमित शाह के कहने पर शामिल हुए, जेडीयू के दबाव में शामिल हुए, खुद मान गए। तो जब खुद ही वो तैयार नहीं थे मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात वो कर रहे थे, फिर उनकी टीम और उनके टीम के शामिल होने की बात तो बात थी। और क्या ये 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो गया? अभी तो शुरुआत ही हुई है ना भाई। दूसरा मंत्रिमंडल सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठन हुआ। हो सकता है कि 2 साल 2.5 साल के बाद जो टीम जिसको ये कह रहे हैं कि निशांत की टीम है, उस टीम को भी जगह दिलाने में निशांत सफल हो जाए। इसलिए ये बिहार जाति और जाति की राजनीति से क्यों नहीं बाहर निकल पाती है, मुझे नहीं समझ में आती है बात। और आईपी गुप्ता को बेहतरी बिहार की कैसे हो, इससे ज्यादा उनको है कि कौन भूमिहार को कौन भूमिहार को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, किस राजपूत को जगह नहीं मिली, कौन खुश है, कौन नाराज है। तो सबकी नाराजगी और खुशी की समझ उनको है। इससे अगर बिहार का भला हो जाए तो अच्छी बात है।